अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरा कास व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है, नमाज का टाइम था। मैं ज़िक्र अस्कार कर रही थी तो सोचा कुछ बातें आपके साथ भी शेयर करूँ, कुछ अहम और ख़ास बातें। ये मेरा अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कास भी कुरान पाक पढ़े हैं, नमाज़ पढ़ चुके हैं और मैं भी बस ज़िक्र अस्कार कर रही थी। इस टाइम ना बड़ी ऐसे रूहानियत महसूस होती है और इस टाइम की जो इबादत होती है ना, बड़ा ही ऐसे दिल को सुकून देती है। इस टाइम दुआएं मांगने का बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ दुआएं मांगना कभी भी ना रोका करें, दुआएं मांगते रहा करें। एक वक्त आएगा दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। आज मैं आपके साथ वजीफ़ा या पढ़ाई या इतना आपने पढ़ना है या इतना आपने पढ़ना है इस तरह का तो कुछ शेयर नहीं करने वाली, लेकिन जो मैंने किया वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि ये मैंने स्टार्ट कैसे किया, मेरे माइंड में कैसे आया कि ये पढ़ूँ तो इससे बेहतरी आएगी। वैसे तो लोग यूट्यूब पे बहुत कुछ सर्च करते हैं या जो दुआओं वाली किताबें, वज़ाइफ़ वाली किताबें होती हैं वहाँ पे बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये वैसे ही एकदम से मेरे दिल में आ गया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और फिर क्या मौजज़ा हुआ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे ये रात दिन में बदल जाती है ना, इसी तरह पता भी नहीं चलता और दुआएं भी एकदम से कबूल हो जाती हैं। सीरियसली पता भी नहीं चलता। हाँ, जब तक कबूल नहीं ना हो रही होती तब तक कभी दिल में वसवसा आता है, कभी शैतान आपको वरगला देता है कि हमारी तो दुआएं कभी कबूल होती ही नहीं है। पता नहीं, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह हमारी सुन ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है, अल्लाह हर किसी की सुनता है, हर किसी की सुनता है। बस अपने असली टाइम का, रियल टाइम का वेट करें। ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, गोभी वाला पराठा हम खाने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी तो अल्लाह की नेमत है ना कि आप जो चाहें आपको मिल जाए, जो आप खाना चाहें आपको मिल जाए, जो आप पहनना चाहें आपको मिल जाए। बस अल्लाह की किस किस नेमत का शुक्र अदा करें। इंसान ना शुक्र है ना समझ ही नहीं आती। एक चीज़ नहीं मिलती तो लगता है कि हमें कभी कुछ मिला ही नहीं। पहले मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। अच्छा, ऐसे एक टाइम हम पे ऐसा आया था कि ना बस दिल डूब रहा था हमारा और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब हमने करना क्या है, हम करें क्या। हमारा सोर्स ऑफ इनकम था हमारी गाड़ियाँ जो हम रेंट पे देते थे, और वो ना एक बुरे आदमी के पास फंस गई। हमने रेंट दी, वो कस्टमर अच्छा नहीं निकला, हमारी गाड़ी फंस गई। ना उसका ट्रैकर काम कर रहा था, ना उसकी समझ आ रही थी कि वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई। 22-25 लाख की चीज़ एकदम से गायब हो जाए, ना ट्रैकर काम कर रहा हो, ना पता चल रहा हो कि कहाँ गई, तो कितना मुश्किल हो जाता है। ये मुश्किल टाइम हम लोग फेस कर रहे थे और हमारा ताल्लुक़ जिस फैमिली या जिस बैकग्राउंड से है ना, वहाँ पे हम अपनी इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर किसी के साथ शेयर करते हैं ना तो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन नहीं देते। डिप्रेशन वाला माहौल था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। फिर हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह पढ़ना स्टार्ट किया मैंने भी, विकास ने भी, और यकीन करें विद इन डेज़ हम लोगों को गाड़ी का भी पता चल गया। गाड़ी हम लोगों ने बाजियाब भी करवा ली, गाड़ी हमें मिल गई पुलिस की मदद से। नहीं तो पाकिस्तान में इतनी जल्दी काम कब होते हैं, कभी भी नहीं होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमें मिल गई। फिर क्या सिचुएशन थी, गाड़ी तो वापस आ गई लेकिन गाड़ी पे काम अच्छा नहीं था, कोई लेके ही नहीं जाता था गाड़ी। रेंट उसका कम भी कर दिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही थी। फाइनली हम लोगों को गाड़ी बेचनी पड़ी और उस गाड़ी के साथ हमारी बहुत सी इमोशनल अटैचमेंट्स थी। और उस टाइम पे हमारे पास जो जितना वो गाड़ियों का स्टॉक था ना, 4-5 गाड़ियों में वो गाड़ी सबसे महंगी थी, GLI थी हमारे पास। तो बस हम लोगों को ना वो सेल करनी पड़ी और जब हमने सेल की इतना हमें दुख हुआ। वो गाड़ी कुछ समझ लें हमारे लिए शायद लकी भी थी, उससे हमारे घर का ख़र्चा बहुत अच्छा जा रहा था, हमारी फ़ाइनेंशियल कंडीशन हमारी बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे ही वो सेल हुई तो ज़ाहिर सी बात है हमारी फ़ाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। फिर हम लोगों को, मुझे ख़ास तौर पे डिप्रेशन होता था कि हम क्या कर बैठे हैं, क्यों इस तरह हो रहा है, कोई गुनाह हो गया हमसे, क्या हो गया, क्यों अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। इंसान ना शुक्र है ना सबसे पहले मायूसी की तरफ चल पड़ता है। अल्लाह मेरी दुआएं नहीं सुन रहा, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो पढ़ रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, ऐसे वैसे इस तरह की बातें। लेकिन मैंने ना रब्बाना और हस्बी अल्लाह इसका समझ लें, उठते बैठते रोते हंसते खेलते जब जब मेरा दिल किया लात दाद मैंने ये पढ़ा है, हस्बी अल्लाह रब्बाना। और दुआ बस ये किया कि अल्लाह जी जो करें हमारे हक़ में बेहतर करें। हमारा दिल परेशान है, हमारे लिए कोई आसानी का रास्ता निकालें। परेशानियाँ तो एक तरफ, लोगों को फेस करना एक तरफ। जहाँ आपके पास एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो, अच्छे मामलात हों, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सबको पता चलना शुरू हो गया ना
कि इनकी गाड़ी सेल हो गई है, अब मामला थोड़े गड़बड़ हैं। तो यकीन करें अल्लाह ने हमें ऐसे ऐसे फेसेस लोगों के दिखाए ना, जो शायद ना ही देखते तो हम बेहतर थे, लेकिन लोगों की, बहुत से लोगों की, बहुत से अपनों की भी असलियत हमारे सामने आ गई। फिर दिल और बुरा होता था। फिर मैं ये दुआएं करती थी, अल्लाह ताला जी हमें इन सब से कहीं दूर ले जाएं। ये कैसे लोग हैं मटेरियलिस्टिक से, कि सिर्फ जिनके पास पैसा है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, सिर्फ उनकी इज़्ज़त है, दूसरे किसी की कोई इज़्ज़त नहीं है। बड़ा ना ऐसे दिल परेशान होता था। हालांकि अभी हमारे पास दो गाड़ियाँ मौजूद थीं, वैगन आर और एक छोटी ऑल्टो हमारे पास थी, लेकिन फिर भी ये लोगों के, हम लोगों ने कुछ फेसेस देखे और फिर अल्लाह ताला ने एकदम से हम लोगों को पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट कर दिया। लोगों की दस्तरस से दूर, लोगों के हसद से दूर, लोगों की क्रिटिसिज्म से दूर। वहाँ पे एक गाड़ी तो क्या, हम 10 गाड़ियाँ ले सकते हैं आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह। क्योंकि आपको पता है दुबई में गाड़ी लेना मुश्किल नहीं है, लाइसेंस लेना मुश्किल है लेकिन गाड़ी लेना मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने हमें एक ऐसे मुल्क में पहुंचा दिया जहाँ पे हमारी फ़ाइनेंशियली कंडीशन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और सबसे बढ़ के हमें दिमागी सुकून है। हमें ये परवाह नहीं है, हमें ये टेंशन नहीं है कि हाय अब किसी को क्या जवाब देंगे, हाय अब हमारे साथ ये हो गया, कोई क्या कहेगा। हम ऐसे माशरे से बहुत दूर आ गए हैं। एक दफ़ा मैं एक ना इंटरव्यू देख रही थी, उसमें कैंसर के पेशेंट्स के लिए ना सूरह रहमान वो उसका बता रहे थे कि वो जब चलाते हैं तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मेरे दिल में मैंने कहा कैंसर को वाले पेशेंट्स को आराम आ जाता है, कैंसर पीछे हटना शुरू हो जाता है, तो क्यों ना मैं भी सूरह रहमान पढ़ना शुरू करूँ। अल्लाह पाक हमारे लिए भी आसानियाँ करेंगे। और यकीन करें मैंने सूरह रहमान पढ़नी शुरू की और इसी साल में मेरे 2 ट्रिप पाकिस्तान के थे, और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है। मुझे जब पाकिस्तान याद आता है मैं पाकिस्तान चली जाती हूँ, अपनी अम्मी को, अपने भाई को मिलती हूँ, अपनी फैमिली को मिलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ना इस तरह की अब कोई परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम नहीं है कि जिस पे इंसान मायूसी की तरफ चला जाए। अल्लाह ताला ने एक आजमाइश हम पे डाली, परेशानी का वक्त हमें दिखाया, हमारी गाड़ियाँ सेल हो गई, तो यकीन करें अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी जगह पे पहुँचा दिया। कोई ना वो दिल में जो सा होता है ना कि हाँ ये हो गया था, वो नहीं रहा पीछे। तो ये बस ना मैं यही पढ़ती थी, रब्बाना हस्बी अल्लाह और सूरह रहमान। छोटी सी स्टोरी में पता नहीं आपको इंटरेस्ट था या नहीं, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आज का जो टाइम है ना कोई किसी ना किसी वजह से ज़रूर परेशान है, तो अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। नमाज़ पढ़ें और नमाज के साथ बस चलते फिरते पढ़ते जाएं रब्बाना और हस्बी अल्लाह, और जब आपको टाइम मिले सूरह रहमान दिन में एक दफ़ा एटलीस्ट ज़रूर पढ़ें और पूरे यकीन से अल्लाह से मांगें। इंशाल्लाह वो सबकी सुनता है, सबकी सुनता है। हाँ देर ज़रूर हो जाती है, लेकिन इस बात पे यकीन रखें कि आपको जो मिलेगा बहुत बेहतर मिलेगा, बल्कि बेहतरीन मिलेगा। अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा वकास व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आपको छोटी सी मेरी स्टोरी और छोटा सा मेरा अमल पसंद आया होगा।